কত নিচ্ছে এটা? তো আমরা এই টুপিটা কিনলাম, এই ছাতা কিনলাম, দেখি অনেকের কেমন লাগছে। দারুণ লাগছে কিন্তু এটা। সুজা না, আরে বাপরে, সুজাও নিয়েছে। হ্যাঁ सबसे पहले तो वेलकम है हमारे आमिर फोर्ट में। संजीव गुलवानी मेरा नाम है, जो आपको पैलेस घुमाने वाला। महल जो आप देखने जा रहे हो अंबर फोर्ट के नाम से जाना है। इसे 3 राजा 3 जनरेशन्स ने मिलकर पूरा कंप्लीट किया। तो सबसे फर्स्ट है राजा मान सिंह। ये 16वीं सेंचुरी में अकबर के सेनापति, और जोधा अकबर जो हिस्ट्री में सुनते हैं बताते हैं, उसमें जोधा के भतीजे बताए गए। उनके बाद आए जय सिंह, जिन्हें मिर्ज़ा का टाइटल दिया। उस समय इस पैलेस में काम चल रहा था। तीसरे और आखिरी नंबर पे आए हैं सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह एक ऐसा राजा है जिसने पूरा महल भी बनाया, और सिटी का जो नाम है जयपुर, वो उसी राजा के नाम पे बसा, इसलिए सवाई जय सिंह के नाम पर। इसलिए इस पैलेस को बनने में टोटल जो टाइमिंग लगा वो था 137 ईयर्स, 137 साल। तो 1590 में ये स्टार्ट हुआ था, और 1727 में ये पैलेस बन के कम्प्लीट। इन्हीं की सिक्योरिटी पर्पज़ पे, सेफ्टी के लिए, वो देखो पहाड़ी पे वो दीवार बनाई गई। ये दीवार बनी है सिमिलियर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह। तो स्टार्टिंग ये यहाँ से है, एंड पैलेस के अराउंड होती हुई पूरी 12.5 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इस पैलेस में सबसे जो मेन पार्ट है वो है शीश महल, और राजाओं का पर्सनल बेडरूम। तो जिसने उसका नक्शा बनाया वो 2 आर्किटेक्ट थे, मोहन राम एंड दिलाराम। राजा ने उन्हीं की याद में पूरा गार्डन बनाया जहाँ से आप चल रहे हो। तो एक का नाम था दिलाराम, उसके लिए दिलाराम गार्डन। दूसरे का नाम था मोहन राम, उसकी याद में वो मोहन बाग, जो पानी की उस तरफ। तो ये उन लोगों का इनाम था ताकि इतिहास में उनका भी नाम अमर। तो देखिए जो भी ये रूम बने हुए हैं अभी इन दिनों तो बंद हैं, वैसे यही रूम थे राजा के गेस्ट रूम। तो उनके जो मेहमान आते थे उनको पहले यहीं पूजा आरती, वेलकम, स्वागत करना, उसके बाद एलिफेंट पे बिठाकर ऊपर भेजना, वो सब यहीं होता था। इनमें कुछ पेंटिंग बनी हुई देख रहे हैं अंदर दीवारों पे और बाहर भी है। ये सब सब्जियों के कलर पे बनाई गई पेंटिंग है, जो सामने ऑर्गेनिक कलर, सब्जियों के कलर से मतलब आज के टाइम पे हम कोई भी केमिकल मिक्स करके कोई भी कलर बना लेते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। अलग अलग ऑर्गेनिक को गला के ख़राब करके उनके कलर बनाए जाते थे। कलर बनाने के बाद पहले काम होता था दीवारों पे, वो करते थे ब्रशिंग के ज़रिए, उसे मिनीचर आर्ट के नाम से जानते हैं। और अभी जो हमारे आर्टिस्ट लोग करते हैं, आप लोग देखना हवा महल के नीचे एक मार्केट है बापू बाजार, वो लोकल मार्केट है हमारा। हमारे आर्टिस्ट लकड़ी के ब्लॉक्स बना के वहाँ पे कपड़ों पे प्रिंट करते हुए लोग नजर आएंगे। तो उस आर्ट को कहते हैं सांगानेरी आर्ट, सांगानेरी ब्लॉक। इस सांगानेरी आर्ट के नाम पर ही सिटी में एक जगह भी बनाई गई है सांगानेरी, जहाँ पे मशीनों के द्वारा आज के टाइम में सारे प्रोसेसिंग होती है, पहले ब्लॉक से होती थी। हाथी का क्या प्राइस है? 200 रुपये में, 100 रुपये में। यहाँ से गिफ्ट आइटम लेके जा रहे हो, 1,00,400 रुपये में। अकबर जो हिस्ट्री आपने सुना, मूवी देखा, तो जोधा यहाँ की राजकुमारी बताते हैं। तो अकबर बादशाह जब उनको लेने आए तो उनके लिए प्रेयर और नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई, उसे अकबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। लास्ट कॉर्नर पे दीवार के जस्ट नीचे देखना 2-3 येलो डोम्स और पिलर गुम्बद बने हुए हैं, उसे अकबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। और आपके पीछे जो जगह देख रहे हैं जस्ट पास में ये चैम्बर जो बने हुए हैं, ये सब एलिफेंट्स के लिए कौन सा पानी पीने के लिए नहीं सर, 16वीं सेंचुरी में एलिफेंट की रुकने की जो जगह थी वो सब यहाँ नीचे होती थी। अरबिक एंड फारसी लैंग्वेज में हाथी को फील बोलते हैं, उस तरह इसको नाम दिया गया फील खाना। नॉर्मल लैंग्वेज का है तो एलिफेंट पार्किंग, वो सब यहाँ नीचे। तो राजा महाराजा पहाड़ से अब नीचे उतरते तो एलिफेंट से ही आना जाना होता है। एलिफेंट का रूट ही अलग डोर बना हुआ है, ये पूरा एलिफेंट रूट है। तो राजा लोग एलिफेंट पे, सैनिक लोग पैदल, और विलेजेस के लिए पीछे रास्ता अलग से था, जहाँ से भी आप लोगों की गाड़ियाँ वगैरह भी ऊपर तक जाती हैं। आर्किटेक्ट की मेमोरी में बना था मोहन बाग। तो मोहन बाग को यहाँ सभी लोग सैफरन गार्डन भी बोलते हैं, केसर बाग।
क्योंकि राजा ने उस समय कश्मीर से केसर के पौधे लाकर केसर उगाने का कोशिश तो किया, यहाँ के क्लाइमेट की वजह से सक्सेस नहीं हो पाया। इसलिए मोहन बाग और केसर बाग दोनों ये है, डे टाइम पे बंद और इवनिंग में ओपन है। इवनिंग में शो होगा, साउंड एंड लाइट शो यहाँ पे होता हाँ, वहाँ छत पे बिठा के और लाइटिंग म्यूजिक वहाँ से दिखाना। है? कितने बजे होता है? 6:30 पे इंग्लिश और 7:30 पे हिंदी, 2 शो। चलो भाई आप पैसा नहीं देगा ये वाली ये मिंट फैक्ट्री है। ये सामने जो विलेज देख रहे हो ये मिंट फैक्ट्री है। मिंटिंग जो होती थी, गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, रुपए जो बनते थे वो यही होता था, जैसे टकसाल का। टक्सल यही था राजा का। निकालो फोटो अपना आईडी कार्ड का। नहीं है। जोधा बुआ का मतलब क्या होता है? फादर के सिस्टर। तो मैंने आपको बताया ना, उस समय तो पैलेस था ही नहीं, ये तो बाद में बनाने के रिलेशनशिप के बाद। का फादर कौन थे? राजा भगवान दास। भगवान दास और जोधा ये दोनों ब्रदर थे। वो देखो सामने, देखो लाल पत्थर में वही दीवाने आम है। दीवाने आम मतलब लोकल गांव का मीटिंग हॉल, कोर्ट कचहरी का सारा काम यही होता है। जो राजा बैठता था, जो जोधा अकबर में हम लोग बिल्कुल, देखते थे, वैसे इधर शूटिंग हुआ था क्या? इधर शूटिंग है। देखो सर सामने जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड जोधा यहीं की राजकुमारी है, तो उनका जो मायके का शूट है वो यहीं पे हुआ है। शादी के बाद दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो सामने जो ग्राउंड देख रहे हो आप लोग जहाँ खड़े हैं, इसका नाम है जलेब चौक, मतलब परेड ग्राउंड। ये अरबी वर्ड है जलेब, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके सैनिक बोला गया। तो उन सोल्जर्स के लिए जगह बनाई गई, यहीं पर फंक्शन पार्टी होना या किसी सोल्जर्स का एक्सरसाइज करवाना वो यहीं होता है। हाथी लोगों का भी देखभाल सब। तो ग्राउंड तो बाद में बना है, पहले लाल मिट्टी पे ये पूरा मैदान था बराबर। আমরা মনে হয় এগুলো পরে রং টং করেছি। और यहाँ से राजा लोग देखते थे ना हाथियों का ये वो सामने 2 टावर देख रहे हो आपको पीछे, वो थे उनके देखने के लिए। 2 टावर जो है छोटे छोटे से, इनमें राजगद्दी, सिंहासन, पर्दों से इनको सजाकर होने वाले सारे एक्टिविटीज़ राजा वहीं से देखते थे। अच्छा। और ये जो रूम से चारों तरफ, और ये बड़े ये वाला ये इधर, और ये जो रूम है, ये राजा के सीक्रेट सैनिक थे, वो लोग यहीं रहते थे, जो राजा के साथ रहते थे। सोल्जर्स रूम है। तो सर्दी अलग, गर्मी अलग, ऐसे रूम होते थे। इस पैलेस का सबसे मेन और पहला गेट यही वाला है, जहाँ से हम सन गेट, सूरज पोल गेट कहेंगे। राजा महाराजा एलिफेंट पे बैठकर अंदर आते थे। दूसरा वो उसे चांद पोल गेट कहते हैं। लोकल गांव वाले वो वहाँ से अप डाउन करेंगे। तो हमारा पैलेस थोड़ा वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बना है। पूरब और पश्चिम के हिसाब से गेटों के नाम, सूरज पोल और चांद। तीसरा गेट वो सामने देख लो जिस पे पेंटिंग बनी हुई है हल्की हल्की, उसका नाम है सिंह पोल गेट, लायन गेट। तो फेमस वो इसीलिए हुआ कि ये कलर तो हर साल पेंट होता है, येलो वाला। बट वो जो पेंट देख रहे हो ये वही नेचुरल पेंटिंग है जो आपको नीचे बताई थी, सब्जियों के कलर वाली। तो धूप, पानी, बरसात, छाँव कुछ भी पड़ने से कलर ख़राब नहीं होता। आओ। तो राजा जी वहाँ पे ऊपर रहते थे ना, वो जयगढ़ फोर्ट है सर। वो हाँ, ऊपर वाला जो किला देख रहे हैं वो जयगढ़ है।
जयगढ़ फोर्ट बना है आर्मी बेस के लिए, वर्ल्ड का बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कैनन, तोप जिसे कहेंगे, वो कमान, वो उसी के अंदर। तो वो किसका था मतलब? सेकंड नंबर के जो राजा थे जय सिंह, उन्होंने जयगढ़ किला बनाया। आमेर पैलेस रहा फैमिली के हिसाब से रहने के लिए, जयगढ़ आर्मी बेस के लिए ताकि उनके वेपन्स बनाए, सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाए, नाहरगढ़ एंजॉयमेंट के लिए। नारगढ़ मतलब हाँ क्या है? नाहरगढ़ आप गए होंगे, पूरा जयपुर सिटी का व्यू वहाँ से आपको दिखता है। गए थे इससे पहले? पूरा जयपुर सिटी का व्यू देखा होगा आपने, वो एंजॉयमेंट के लिए। अच्छा, वो राजा के नाम क्या बताया जिनका शादी हुआ था जयपुर की रानी से? मान सिंह। मान सिंह। अच्छा, फर्स्ट मान सिंह जो थे, उनके साथ जसोर की कोई बेटी थी, केदार की, राजा केदार की बेटी, राजा केदार की बेटी थी, उनसे ब्याह हुआ था। उनसे इनका ब्याह हुआ था। तो वहाँ से जब वो आए थे, एक शिला पत्थर लेके आए थे, बाद में उनको शकुन में शायद काली माता माता के काली माँ आई थी। अकेले भी ले सकते हैं। पूरा जो फॉर्म है, এ চা খাবে? তোদের চা খাবে? पीछे आप गांव देखने वाले हैं, वो है ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर, 1000 ईयर्स ओल्ड। जहाँ से आप लोग आए हो जयपुर से, जिसे पिंक सिटी गुलाबी नगरी कहेंगे, उसको बने 275 ईयर्स में 1757 में कंप्लीट किया था राजा सवाई जयसिंह ने, लास्ट के राजा। लेकिन ये जो गांव, ये जो जगह है अभी हम दिखाएंगे, वो राजा महाराजाओं से भी जो पुराना आदिवासी युग था, ट्राइब्स लोग रहते थे, तब से हमारा गाँव चल रहा है। इसका नाम है अंबर। अंबर जो शब्द है, अंबर जो नाम है, अंबावती अम्बकेश्वर जी के नाम पर शिव जी का एक टेम्पल है। उस टेम्पल के नाम पर पूरे आमेर गांव का नाम रखा गया। और जब पैलेस बन के कम्प्लीट हुआ, इसको मानसिंह महल बोलते थे क्योंकि मानसिंह ने इसको बनाया था, लेकिन लोकल लैंग्वेज, लोकल बोलचाल में इसको अंबर पैलेस के नाम से जाना गया और उसी से ये फेमस हो। और देख रहे हैं ऊपर में, वो है जयगढ़ का किला, सेकंड फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट में वर्ल्ड का बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कैनन रखा हुआ है, तोप, तलवार, हथियार, म्यूजियम, तोप बनाने के कारखाने, वेपन्स, वो वहाँ है घूमने के लिए, देखने के लिए। और उससे आगे का किला जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, नाहरगढ़, वो पूरे पे हम लोग नहीं जा सकते, अलग रास्ता। उसका भी अलग। उसके लिए दो रास्ते हैं। एक तो यहाँ से सुरंग जाती है पीछे, जो हाथी वाला रास्ता बताया था आपको, उस सुरंग के जरिए जयगढ़ जा सकते हो, या फिर आपकी कोई खुद की गाड़ी हो तो गाड़ी भी आपके ऊपर तक चली जाती है। अगर आप नाहर कोई थोड़ा जाते सा हैं? कितना टाइम लगेगा? 2 किलोमीटर है, तो आधे से ज़्यादा लोग तो हाथी वाला रास्ते से जाते हैं। 2 किलोमीटर अब आप देख लो कितनी देर में चढ़ सकते हैं, खड़ी चढ़ाई। कंप्लीट हो गया क्या? नहीं और बात के पीछे जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद जा सकते हैं? ठीक नहीं होगा ये तो वही ठीक नहीं। देख लो यहाँ से भी, देख लो पूरा। कौन यही है ओल्ड सिटी, अच्छा, अंबर जिसे कहेंगे, पुराना जयपुर, वही है। अब इसमें टेंपल देख रहे हैं, पास में लंबा सा, ये टेंपल है श्री कृष्ण और मीराबाई का, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही टेंपल है। हर जगह आप घूमोगे सर, नज़र आएगा राधा और कृष्ण। तो राधा थी उनकी लवर, प्रेमिका, मीरा थी उनकी भक्त, जो उनकी पूजा करती थी, इसलिए विष्णु का एकमात्र मंदिर है। और दूसरी मेन खासियत है इस मंदिर की कि आज तक इसमें कोई कलर पेंट, रिनोवेशन, मेंटेनेंस कुछ नहीं हुआ, सेम एज इट इज। बिकॉज सर पूरा पत्थरों पे बनाया हुआ है, पत्थर पे कलर पेंट कर नहीं सकते। वो फाइट, युद्ध कभी हुए नहीं कि कोई टूट फूट होता, इसलिए उसको मेंटेनेंस किया नहीं, जैसा है वैसा ही। अच्छा, ये जो अभी आप शहर दिखा रहे हो या गांव जो भी है, अंबर गांव, तो ये जब जो घर है ये सब नॉर्मल लोगों के थे या जो जैसे सेनापति लोग होता है, राजा का ये जो हवेली थी, इसे तो हम राजा बहारमल की हवेली कहते हैं। मतलब जिसे जोधा के फादर राजा बहारमल जो थे, उनकी हवेली ये है। मतलब इस महल से जो पुराना हिस्सा है वो ये है। ओके ओके। इसके बाद में ये पैलेस बना है। तो ये उस ज़माने में राजा महाराजाओं का महल, हवेली, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये था। बाकी के जो लोग हैं वो इनके सर्वेंट, ओके गाँव वाले, जो एक होता था ना राजा लोगों का, सेनापति होता था, उनके लिए बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी। अगर हम इमेजिन करें जय महाकाल।